नमस्कार दोस्तों। वाराणसी कचहरी के अंदर एक दरोगा और एक पुलिस को वकीलों ने दौड़ा दौड़ा कर गिरा कर पीटा और इतना पीटा कि दरोगा अधमरा हो गया। किसी तरह से वकीलों के चंगुल से छुड़ाकर दरोगा को वहां मौजूद अधिवक्ता और अन्य पुलिसकर्मी लेकर जिला अस्पताल पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंचे, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसके हालात को देखते हुए कहा कि इनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है, इसलिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाए और डॉक्टरों ने बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के लिए भेज दिया। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में वो बेहोशी के हालत में दरोगा को लेकर उसके साथी और कुछ अधिवक्ता पहुंचे। ये सब हुआ क्यों और ये स्थिति आई क्यों, कैसे कि एक तरफ पुलिस जो कानून की रक्षा के लिए होती है, वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता जिनको कानूनविद कहा जाता है, और वो कानून की मदद से, कानून के सहारे लोगों को न्याय दिलाते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा था। यहाँ दोनों ही आपस में भिड़ गए थे और इतना मारे, इतना पीटे कि बताया जाता है कि दरोगा हाथ जोड़ रहा था, छोड़ने की अपील कर रहा था, माफ़ी मांग रहा था, लेकिन अधिवक्ताओं के दिल नहीं पसीजे और वो गिरा कर मारते रहे। ये सब वाकया सीसीटीवी में भी कैद हो गया। लेकिन इसके पीछे का जो खुंदस था वो था क्या? क्योंकि अधिवक्ता दरोगा को अचानक नहीं पीट रहे थे। दरोगा वहां जाकर किसी अधिवक्ता को गाली नहीं दिया था, तो फिर अधिवक्ता मिलकर के दरोगा को इतनी घातक तरीके से मार पीट कर अधमरा क्यों कर दिए? सवाल यह है। तो इसके जब जड़ में आप जाएंगे, जब इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, तो पाएंगे कि इस घटना के ठीक 2 दिन पहले वाराणसी के व्यस्ततम चौराहा रथ यात्रा पर एक घटना घटी। एक अधिवक्ता जिनका नाम है शिव प्रताप सिंह, वो पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे। वहाँ रथ यात्रा पर डाइवर्जन रहता है, सभी जानते हैं। वहाँ पे चौराहा है, बड़ा चौराहा है, डाइवर्जन रूट डाइवर्जन रहता है। वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनको रोका और डाइवर्जन का हवाला दिया, लेकिन वो नहीं माने। पुलिसकर्मियों से उनकी गुत्थम गुत्थी हो गई, लड़ाई हो गई, जिसमें आरोप है कि वहाँ पर तैनात एक एसआई ने उनकी पिटाई कर दी और उनकी ऐसी पिटाई की कि वो खून से लथपथ हो गए। पत्नी अन्य लोगों के मदद से उनको लेकर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुँची थी। उनको भर्ती कराया गया। 2 दिन के इलाज के बाद शिव प्रताप सिंह को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी मिल गई। लेकिन उसके ही अगले दिन, एक ही दिन बाद, ये जो घटना हुई, इसका शुरुआत हो जाता है। और शुरुआत होता है बड़ा गांव थाना से। बड़ा गांव थाना में बताया जाता है कि वहां पर अधिवक्ता मोहित पहुंचे थे किसी जमीन की पैरवी को लेकर, जहां पर आरोप है कि एसआई, जिस एसआई की यहाँ पर पिटाई हुई है दरोगा की, प्रजापति, ये दरोगा हैं मिथिलेश प्रजापति, ये वहाँ पर पहुँचे पैरवी करने ज़मीन के मामले में मोहित की पिटाई की थी। यानी थाने में रोक करके वहाँ पर वहाँ पे कुछ पुलिस वाले और इस दरोगा ने, मिथिलेश प्रजापति ने मार पिटाई इनके साथ की थी, इनको मारा था। इसके बाद से अधिवक्ताओं में रोष था, आक्रोश था। अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कचहरी के अंदर और वो मांग कर रहे थे पुलिस के आला अधिकारियों से कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, क्योंकि वाराणसी में ये 2 घटनाएं घट गई थी। एक घट गई थी रथ यात्रा पर शिव प्रताप सिंह एडवोकेट के साथ, और दूसरी घटना घट गई थी मोहित के साथ बड़ा गांव थाने में। इसको लेकर अधिवक्ता कचहरी में कार्य बहिष्कार भी किए थे। अब इस सब से अधिवक्ताओं में आक्रोश था, काफ़ी रोष था। तभी ठीक तीसरे ही दिन, ये सब मामला चल ही रहा था,
तीसरे ही दिन बड़ा गांव थाने का एसआई मिथिलेश प्रजापति एक कांस्टेबल के साथ कचहरी पहुंचे। वहां पर किसी मामले में पेपर उनको वहां से लेना था, रिमांड का किसी मामले में रिमांड उनको लेना था। उसी के पेपर को लेने के लिए ये पहुंचे थे एक सिपाही के साथ, एसआई मिथिलेश प्रजापति। लेकिन वहां कुछ अधिवक्ताओं ने दरोगा मिथिलेश को पहचान लिया। जैसे ही मिथिलेश को अधिवक्ताओं ने पहचाना, कुछ अधिवक्ता वहां मौजूद होने लगे और दरोगा मिथिलेश को घेर लिए और घेर कर पीटना शुरू कर दिया। और इतना पीटा, उस दौरान जो भी अधिवक्ता आया, किसी ने ये नहीं पूछा कि ये क्यों हो रहा है, लड़ाई क्यों हो रही है, क्यों दरोगा को पीटा जा रहा है। जितने अधिवक्ता आए सब जो है हाथ साफ करने लगे और सभी पिटाई करने लगे दरोगा की, मिथिलेश प्रजापति की। उसको जमीन पर गिरा गिरा कर, दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे। तब तक पीटते रहे जब तक कि वह अधमरा नहीं हो गया, बेहोश नहीं हो गया। जब वो अधमरा बेहोश हो गया तो कुछ वकीलों ने कहा कि वो उसकी मौत हो गई। तब जाकर के अधिवक्ताओं ने उसकी पिटाई रोकी और वहां मौजूद लोगों ने लेकर के घायल दरोगा को हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर कि डॉक्टरों ने यह कहते हुए रेफर कर दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के लिए कि इनकी गंभीर हालत है। दरोगा को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद वहां पे पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, जिसमें वाराणसी कमिश्नरेट के मुखिया मोहित अग्रवाल वहां जाकर घायल पुलिस और घायल दरोगा का हाल जाना और कहा कि जो दोषी होंगे, उन्होंने कहा कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर मोहित अग्रवाल ने इस बात की भी जानकारी दी कि सेंट्रल बार और बनारस बार दोनों के पदाधिकारी हमारे साथ हैं। उन लोगों ने और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस तरह के घटना का निंदा किया है, कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि हम इससे कोई सरोकार नहीं रखते। जिन वकीलों ने ये कृत्य किया है वो दोषी हैं, उनके साथ अधिवक्ता संघ खड़ा नहीं है। आश्वासन दिया वकीलों ने। लगातार अलाउंस भी हो वकीलों के जो पदाधिकारी हैं सेंट्रल बार के और बनारस बार के, उनके तरफ से किया गया कि जितने भी वकील हैं, ये घटना के बाद लगभग 4 बजे कि वो लोग कचहरी से घर लौट जाएं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर घटना है। 4 बजते बजते पूरी कचहरी अधिवक्ताओं से खाली हो गई। अमूमन कचहरी में 6 बजे से 7 बजे तक अधिवक्ताओं का चहल पहल रहता है, लेकिन घटना के बाद 4 बजते बजते पूरी तरह से कचहरी अधिवक्ताओं से और वादाकारियों से खाली हो गई। उधर घायल दरोगा के परिजनों को जब पता चला, इलाहाबाद में रहते हैं वो, हॉस्पिटल पहुंचे ट्रॉमा सेंटर। दरोगा की पत्नी दहाड़े मारकर रो रही थी हॉस्पिटल के बाहर। लेकिन जो ये घटना घटी कि 2 अधिवक्ताओं को बनारस में 2 दिन लगातार इस तरह की पुलिसिया डंडे का शिकार होना पड़ा, उसके बाद एक दरोगा को कचहरी के अंदर मार पिटाई कर घायल कर देना, अधमरा कर देना वकीलों की ओर से, ये भी एक निंदनीय रहा। दोनों घटना की निंदा की जा सकती है। पुलिस को भी किसी अधिवक्ता को मारने का अधिकार नहीं था, वैसे किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ दिनों से बेलगाम है और प्रदेश के हर हिस्से से इस तरह की खबर आती है कि पुलिस की कस्टडी में किसी का मौत हो गया, तो पुलिस के लाठीचार्ज में किसी की मौत हो गई, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसमें लोग गंभीर घायल हुए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो कहीं अधिवक्ताओं को पुलिस ने पीटा। तो पुलिस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की निरंकुश हो चुकी है। तो पुलिस भी लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही थी, बेलगाम पुलिस है।
और ये इसके बाद जो वकीलों ने किया, कचहरी के अंदर एक दरोगा और एक सिपाही को दौड़ा दौड़ा कर जो पीटा, ये भी कहीं से उचित नहीं है। तो दोनों के ही कृत्य की निंदा होनी चाहिए, दोनों को भी अपने दायरे में रहना चाहिए। लेकिन अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच लगातार ये लड़ाई का क्रम पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और दोनों के बीच अब खाई बढ़ती जा रही है। उधर अगर देखा जाए तो वाराणसी कचहरी के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं या दोनों बार के जो पदाधिकारी हैं, दी बनारस बार एसोसिएशन के और सेंट्रल बार एसोसिएशन के, सभी ने इसका खंडन किया है और कहा है कि इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए, ये किसी तरह से इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। उधर कुछ अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि पुलिस को सावधानी से आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, सूझबूझ से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसमें कोई निर्दोष अधिवक्ता फंसाया जाए या फंसे। इस तरह की अब बातें हो रही हैं, लेकिन बैठे बैठाए विपक्ष के नेताओं को भी एक मौका मिल गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि बीजेपी के राज में, बाबा जी के राज में पुलिस गुंडा हो गई है और उसी का प्रतिकार है कि अधिवक्ताओं ने पुलिस को पीटा। उधर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट करके कहा कि योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश की सरकार संभलती नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हाल है, यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ पुलिसिया उत्पीड़न जारी है, ये अखिलेश यादव ने कहा। खैर ये तो राजनीतिक बयान है, राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से बयान देती हैं, लेकिन ये दोनों ही कृत्य की भर्त्सना की जा रही है, हो रही है और वाराणसी कचहरी का माहौल पूरी तरह से गर्म है। दोस्तों, हम फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे।